नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार के मिथिलांचल से आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झंझारपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है क्योंकि यहां फिर से लालू प्रसाद एक्टिव हो गए हैं और नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए हैं। लालू प्रसाद के एक्टिव होने का मतलब है कि बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी। अब आपको यह तय करना है कि क्या करना है, जंगल राज में रहना है या विकास के पथ पर चलना है। गृह मंत्री ने आगे कहा, लालू नीतीश की जोड़ी तेल और पानी जैसी है, जिसमें तेल को तो कोई असर पड़ता लेकिन पानी जरूर गंदा हो जाता है। अमित शाह ने मधुबनी में कहा, मैं बिहार की सीमा की सारी दिक्कतों से परिचित हूं, यानी घुसपैठ, भूमि कब्जाने, अवैध व्यापार से। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बिहार में जल्द ही चुनाव होगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री के इस दावे का राजनीतिक पंडित अपने अपने स्तर से विश्लेषण कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आरोप पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं इन लोगों की किसी बात पर ध्यान नहीं देता हूं। वह आते हैं और अंड बंड बोलते रहते हैं, उन लोगों का कोई वैल्यू ही नहीं है। एनडीए परेशान है, हम जो पूरा विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं ना, इसलिए घबराहट में है। नरेंद्र मोदी सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को जमकर हमला बोला। इसके साथ ही अमित शाह के दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ना रोजगार देंगे और ना महंगाई कम करेंगे, और यहां आते हैं। 2024 चुनाव में फिर से मोदी के आने की बात पर राबड़ी देवी ने कहा कि कितने मोदी आएंगे और कितने मोदी जाएंगे, आते जाते रहते हैं। इन लोगों को इस बार जनता जवाब देगी। काम धाम कुछ करना नहीं है, किसी के कहने से मोदी आ जाएगा। पूरा देश के लोग क्या मोदी के मुट्ठी में हैं? करारा जवाब बिहार के लोग देंगे। बिहार की जनता तो बताएगा अभी। बोलते हैं कि जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है बेमेल है, तेल और पानी का है, कभी साथ नहीं आ तेल पाएगा। पानी तो बनिया लोग के है, व्यापारी तो वो अपने हैं, तो तेल पानी मिलाते होंगे, इसीलिए सोचते होंगे कि तेल पानी वाला है पार्टी। इंडिया का में शर्म लगता है मोदी के, शर्म आता है। भारत के सब कोई मानता है, भारत देश हमारा। इधर राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अमित शाह के बिहार में जंगल राज की वापसी वाले बयान पर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी वह बिहार आते हैं तभी आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अमित शाह बिहार आते हैं और बिहार को गाली देकर चले जाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसकी जानकारी दी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा अलग अलग जिलों से निकलेगी। इसके लिए 7 नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी पर हमला करते हुए कमलनाथ ने कहा कि आज युवाओं के पास डिग्रियां हैं, लेकिन उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। कृषि क्षेत्र की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है। इसको लेकर राज्य का किसान परेशान है। इधर भोपाल में इंडिया गठबंधन की होने वाली पहली रैली के कैंसिल होने पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता का आक्रोश है, इसलिए इन्होंने अपनी रैली कैंसिल कर दी है। जनता इन्हें छोड़ेगी नहीं। सीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी लीडरशिप में दम नहीं है। भाजपा में जहां भी चुनाव होते हैं सभी काम में लग जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में लट्ठम लठ मचा हुआ है, आपस में लड़ रहे हैं, किसका फोटो लगे किसका नहीं। वहीं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, भाजपा में सभी एकजुट हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राजस्थान में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। इस बीच राजस्थान के सीकर में 17 सितंबर को एक बार फिर मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक आएंगे, जहां पर सीकर में जाट, मुस्लिम और मेघवाल समाज के संयुक्त सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन आज 17 सितंबर की सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। पूर्व राज्यपाल मलिक के राजस्थान में दूसरे दौरे को लेकर सियासत में फिर हलचल मची हुई है। आखिर क्यों मलिक की राजस्थान में सक्रियता बढ़ती जा रही है, इसकी वजह जानने के लिए कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी को घेरने के लिए इस बार के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ईआरसीपी के मुद्दे को जमकर भुनाएगी। चूंकि ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रोजेक्ट बीजेपी ही लेकर आई थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के 13 जिले जुड़े हुए हैं।
इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने का वादा भाजपा ने किया था, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी केंद्र सरकार ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अब केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी को टारगेट कर रही है। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना प्रदेश की जनता के साथ छलावा बताया जा रहा है। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश के कटनी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बना लेने से कोई इंडिया नहीं बन सकता है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने एक नया गठबंधन बनाया है और इसका नाम इंडिया रखा है। इंडिया नाम रखने पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम इंडिया बन गए हैं, इसलिए चुनाव जीतेंगे। अगर मैं कल महात्मा गांधी का नाम लूं तो क्या मैं महात्मा गांधी बनूंगा? मैं सुभाष चंद्र बोस का नाम ले लूं तो क्या मैं नेताजी बन जाऊंगा? इस गठबंधन के बनने के बाद पूरे भारत में सनातन धर्म विरोधी माहौल बन गया है।